हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं किरण की बुक से जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। उसका आज टाइप सेकंड का सेशन 4 होने वाला है और इससे पहले 3 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है द लव ऑफ मैन और मैनकाइंड, अर्थात मनुष्य या फिर मानव जाति से जो प्रेम करता है उसको क्या बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपी। क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपी। अगर और वर्ड्स की बात की जाए कि फिलोलॉजी क्या होता है, फिलोलॉजी बोला जाता है यानी कि भाषा शास्त्र को। फिलोलॉजी बोला जाता है अर्थात भाषा शास्त्र को। नेक्स्ट वर्ड है फाइलेक्ट्री। फाइलेक्ट्री की बोला जाता है यानी कि एक तरह का जंतर या फिर कुछ ऐसे धागे होते हैं जो कि यहूदी लोग पहनते हैं जब वो प्रेयर करते हैं किसी सभा स्थल पर, तो उसको बोलते हैं फाइलेक्ट्री। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी बोला जाता है यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर पर जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव के व्यवहार पर जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं फिलोसॉफी। अगर इसका हिंदी मीनिंग है तो हिंदी मीनिंग है यानी कि दर्शन शास्त्र। तो ध्यान रखना है, फिलोसफी होती है यानी कि दर्शन शास्त्र, मानव जाति के ऊपर उसका अध्ययन करना, उसके बिहेवियर का। नेक्स्ट वर्ड है रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाई लीगल प्रोसीजर, अर्थात अमान्य मानकर अस्वीकार कर देना क्योंकि विशेष रूप से किसी कानून प्रक्रिया द्वारा, यानी कि लीगली किसी को रिजेक्ट कर देना कानूनी प्रक्रिया द्वारा, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अर्थात क्वेस। और क्वेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना, एबॉलिश कर देना। नेक्स्ट है रिटरेट। रिटरेट बोलते हैं यानी किसी चीज़ को बार बार कहना। क्या बोलते हैं रिटरेट को? किसी चीज़ को बार बार कहना कहलाता है रिटरेट। नेक्स्ट है पुटरिड। पुटरिड किसको बोलते हैं? पुटरिड होता है किसी चीज़ की बदबूदार, किसी चीज़ को बदबूदार या फिर बदबूदार स्मेल का आना, उसको बोलते हैं पुटरिड। तो ध्यान रखना है, अगर इसको बात करें इंग्लिश में तो इसको बोलते हैं रैनसिड। रैनसिड यानी बदबूदार। नेक्स्ट पुट्रीफाई। पुट्रीफाई मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का डिके होना या फिर डिके होना या फिर कोई चीज़ का सड़ना, यानी कि रॉट, यानी कि सड़ना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं पुट्रीफाई। नेक्स्ट वन वर्ड है अर्थात मेरी कन्वीनियल हार्टली एंड गुड ह्यूमन्ड, यानी कि एक ऐसा जो खुशमिजाज है, मिलनसार है, हार्दिक है और अच्छे स्वभाव वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे जोबियल। जोबियल मतलब क्या होता है? उल्लासपूर्वक है कोई, किसी चीज़ का उल्लासपूर्वक होना, यानी कि जोबियल। वर्ड की बात करें, जॉल क्या होता है? जॉल बोला जाता है यानी कि जबड़े को। किसको बोलेंगे? जॉ बोला जाता है जबड़े को। नेक्स्ट है जोयस। जोयस बोला जाता है अर्थात किसी चीज़ का हर्षपूर्वक सम्मान करना या फिर उल्लासपूर्वक सम्मान करना, उसको बोलते हैं उल्लास या फिर हर्ष। नेक्स्ट है जुबाइल। जुबाइल होता है किसी चीज़ की विशेष जयंती मनाना, यानी कि इसको बोलते हैं जुबाइल को जयंती महोत्सव। क्या बोलेंगे इसको? जयंती महोत्सव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए जर्नी अंडरटेकन बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पज स्पेशली दैट एक्सप्लोरेशन और रिसर्च, अर्थात एक लोगों का समूह जो किसी विशेष उद्देश्य यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए विशेषकर अन्वेषण या फिर अनुसंधान के लिए की गई यात्रा करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसिकली एक्सपीडिशन। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान रखना है, एक्सपीडिशन बोलेंगे उसको। एक्सपीडिशन का मतलब होता है यानी कि कोई अभियान चलाना या फिर किसी की खोज के लिए उसको करना, अभियान या फिर संग्रह करना। नेक्स्ट है वोयाज। वोयाज बोला जाता है यानी कि एक लंबी यात्रा, एक लंबी यात्रा। वोयाज बोला जाता है एक लंबी यात्रा, चाहे वो समुद्र की हो, चाहे वो समुद्र की हो या फिर किसी अंतरिक्ष की, तो उसको बोला जाता है वोयाज, एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा या फिर समुद्री यात्रा। नेक्स्ट है सोजर्न। और सोजर्न बोला जाता है यानी कि किसी चीज़ का अस्थायी निवास होना, किसी चीज़ का अस्थायी निवास होना कहलाता है सोजर्न। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज। और पिलग्रिमेज बोलता है यानी कि तीर्थ यात्री को। क्या बोलेंगे? तीर्थ यात्रा करना, पिलग्रिमेज। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि ए सडन अनस्टडी मूवमेंट या फिर ए स्टेगर। स्टेगर बोला जाता है यानी लड़खड़ाने को, स्टेगर बोलता है लड़खड़ाना। ए सडनली अनस्टडी मूवमेंट अर्थात अचानक अस्थिर गति होना, एकदम से
किसी का लड़ खड़ाना, तो उसको क्या बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है लर्च। क्या बोलेंगे उसको, लर्च। लर्च का मतलब होता है लड़ खड़ाना। नेक्स्ट है लूपिन। लूपिन का मतलब होता है एक जो जैसे कि बहुत सारे फूल होते हैं और जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर के होते हैं और उनकी जो तिकोनी सी नोक होती है, बेसिकली उसको लूपिन का बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत सारे फूल हैं और इसके ऊपर जो तिकोनी सी नोक होती है उसको बोला जाता है लूपिन। नेक्स्ट है लगर। लगर किसको बोलेंगे, यानी कि लगर बोला जाता है अर्थात एक छोटा शिप। क्या बोलेंगे, लगर बोला जाता है यानी कि एक छोटा जहाज, एक छोटा पोत या फिर वाहन, पोत या फिर जहाज। नेक्स्ट है लूमेन। और लूमेन बोला जाता है यानी कि ये एक यूनिट होती है, अगर हिंदी में बात करें तो ये ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है, ज्योति फ्लक्स की यूनिट होती है लूमेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड आउट स्पोकन, अर्थात एक ऐसा जो डायरेक्ट या फिर मुखर है, प्रत्यक्ष और मुखर है, उसको क्या बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है फोर्थ राइट। क्या बोलेंगे, फोर्थ राइट, अर्थात किसी चीज़ का स्पष्ट कहना फोर्थ राइट कहलाता है। नेक्स्ट है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड किसको बोलते हैं, फोर्टिट्यूड होता है यानी कि किसी चीज़ के प्रति साहस, किसी चीज़ के प्रति साहस या धैर्य का दिखाना, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट है फॉर्मिका। और फॉर्मिका बोला जाता है अर्थात एक ऐसी सीट होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती, हीट को रिफ्लेक्ट करती है, एक अच्छी सीट होती हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिका, यानी कि हीट रेजिस्टेंट सीट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फोर्टिफाई। और फोर्टिफाई मतलब होता है किसी चीज़ की किलाबंदी करना। क्या कहते हैं, किसी चीज़ का किलाबंदी करना, फोर्टिफाई। अर्थात एक वर्ड आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफाई, यानी किसी चीज़ को मजबूती प्रदान करना, यानी कि STRENGTHEN, स्ट्रेंथन, यानी कि मजबूती प्रदान करना, फोर्टिफाई करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर, अर्थात एक खोजने की अनुमति देना या फिर उसकी सहायता करना, उसको क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि हेरुइस्टिक। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हेरुइस्टिक, यानी कि अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं हेरुइस्टिक। अगर वर्ड की बात की जाए और वर्ड्स की कि कंसेप्चुअल क्या होता है, कंसेप्चुअल होता है यानी कि वैचारिक है या फिर धारणात्मक है। कंसेप्चुअल है यानी कि वैचारिक है या फिर धारणात्मक किसी चीज़ का होना। नेक्स्ट है इन एजुकेटिव। इन एजुकेटिव का मतलब क्या होता है, इन एजुकेटिव का मतलब होता है यानी कि शिक्षाप्रद, यानी कि शिक्षाप्रद, किसी चीज़ के प्रति शिक्षाप्रद होना। नेक्स्ट है अनएम्पेरिकल। अनएम्पेरिकल, अनएम्पेरिकल होता है यानी कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, सॉरी, अनएम्पेरिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी, अर्थात कुछ ऐसा जो विवाद से संबंधित होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि पॉलीमिकल। क्या बोलेंगे, पॉलीमिकल, यानी कि विवाद से संबंधित। नेक्स्ट है पायोजेंसी। पायोजेंसी बोला जाता है अर्थात किसी चीज़ के प्रति उदासीनता दिखाना, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता या फिर मार्मिकता का भाव होना, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता या फिर मार्मिकता का भाव होना कहलाता है पायोग्नेंसी। नेक्स्ट है लाउडेटरी। लाउडेटरी बोला जाता है यानी कि प्रशंसनीय है कोई चीज़। क्या बोलेंगे, प्रशंसनीय है कोई चीज़ को लाउडेटरी है, यानी कि प्रेज है, यानी किसी चीज़ की प्रेज करना। नेक्स्ट है प्यूटेटिव। क्यों, क्या बोलेंगे, प्यूटेटिव बोला जाता है यानी कि कल्पित होना किसी चीज़ का, या फिर कल्पित होना या फिर तथाकथित कहानी है जिसके अनुसार किसी के द्वारा बोली गई कहानी है, कल्पित है, इसको बोलते हैं प्यूटेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन एज ए सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मोरल इंस्पिरेशन, अर्थात किसी बौद्धिक प्रकाश या फिर नैतिक प्रेरणा के स्रोत के रूप में एक जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको बुलाता है यानी कि ल्यूमिनरी। क्या बोलेंगे इसको, ल्यूमिनरी। बात करते हैं लर्च की। लर्च का अभी बताया, लर्च मतलब होता है किसी चीज़ का लड़ खड़ाना। क्या बोलेंगे, लर्च होता है लड़ खड़ाना। नेक्स्ट है ल्यूमिनायर। ल्यूमिनायर क्या होता है,
यानी कि एक इलेक्ट्रिक लाइट होती है, ल्यूमिनायर बोलता है, यानी कि ए इलेक्ट्रिक लाइट ल्यूमिनायर कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है लूनेट। लूनेट कहते हैं यानी कि एक अर्धचंद्राकार वातायन होता है, यानी कि समथिंग दैट हैज़ द शेप ऑफ ए क्रेस्केंट ऑफ या फिर हाफ मून, यानी कि ये कोई मून है और ये जो आधी शेप होती है हाफ मून की तो उसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार वातायन, यानी कि लूनेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड, अर्थात एक ही समय अवधि में रहना किसी का, तो उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बुलाता है यानी कि कंटेम्प्रेरी। क्या बोलेंगे? कंटेम्प्रेरीज, अर्थात इसका मतलब होता है समकालीन, यानी कि एक ही समय में रहना उसको बोलते हैं समकालीन। नेक्स्ट है और वर्ड देखें इसके तो उसको बोलते हैं चौवेनिस्ट। चौवेनिस्ट यानी कि उसको बोलते हैं उग्र राष्ट्रवादी। इसका हिंदी मीनिंग होता है उग्र राष्ट्रवादी, यानी कि ए पर्सन शोइंग एग्रेसिव और एक्सग्रेटेड पैट्रोनिज्म, यानी कि जो अपने राष्ट्र के प्रति उग्र होता है उसको बोलते हैं उग्रवादी। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटियंस। कॉस्मोपॉलिटियंस होता है यानी कि सर्वदेशीय। अगर इसका हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है सर्वदेशीय, जो सभी देशों में भ्रमण करता है, सभी देशों में जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। नेक्स्ट है सैनिक। सैनिक क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी कि दोषदर्शी है, यानी कि सैनिक बोलते हैं दोषदर्शी है, यानी किसी ने गलती की है तो उस पर आरोप लगा है कि वो दोषी है तो उसको बोलते हैं सैनिक दोषदर्शी है। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि टू डिस्प्यूट एंग्रली, यानी कि किसी गुस्से से विवाद करना, टू डिस्प्यूट एंग्रली, तो उसका मतलब होता है यानी कि रेंगल। क्या बोलेंगे इसको? व्रेंगल, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना व्रेंगल कहलाता है। व्रेंच क्या होती है? व्रेंच होती है यानी कि किसी चीज़ को झटके से खींचना, किसी चीज़ को झटके से खींचना, तो उसको बोलते हैं व्रेंच। तो ध्यान रखना है, व्रेंच होता है किसी चीज़ को झटके से खींचना। नेक्स्ट है व्रैक। व्रैक बोलते हैं यानी कि किसी को बर्बाद कर देना। क्या बोलेंगे? किसी को बर्बाद कर देना बोलते हैं व्रैक, यानी कि किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट है रैक। रैक किसको बोलेंगे? रैक भी बर्बादी को ही बोलेंगे, रैक भी बर्बादी ही कहलाती है, यानी कि रूइन कर देना, RUIN, रूइन यानी कि बर्बाद कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स। ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स, अर्थात एक व्यक्ति जिसके पास अनेक कौशल विद्याएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल्स, तो उसको बोला जाता है यानी कि किसी चीज़ का वर्सेटाइल होना, किसी चीज़ का वर्सेटाइल होना यानी कि बहुमुखी होना कहलाता है ए पर्सन हु हैज़ मैनी स्किल। अगर बात की वर्ड और देखें तो वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है यानी कि किसी चीज़ का वीक होना या फिर अनसेफ होना, वीक होना या फिर किसी चीज़ का अनसेफ होना, यानी कि असुरक्षित होना, असुरक्षित होना कहलाता है, यानी कि वल्नरेबल। नेक्स्ट है इनोवेटिव। इनोवेटिव क्या होता है? यानी कि नव परिवर्तनकारी, इसका मतलब होता है नव परिवर्तनकारी। इनोवेटिव है यानी कि परिवर्तन है, परिवर्तनकारी। नेक्स्ट है फ्रीगल। फ्रीगल होता है यानी कि किसी चीज़ का भंगुर होना जो आसानी से टूट जाए, यानी कि फ्रीगल। क्रिस्प, एक बढ़िया रखना है वो क्रिस्प। क्रिस्प भी बोला जाता है यानी कि जो चीज़ आसानी से टूट जाए, क्रिस्प है, फ्रीगल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग एंड हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है और जिसके पास असीमित ज्ञान होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलाता है ओमनिशिएंट। ओमनीसिएंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। एक वर्ड है ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है सभी, सभी। ओमनी का आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको लगे ओमनी का मतलब होता है यानी कि सभी। पोटेंट क्या होता है? जो सबसे शक्तिशाली होता है, यानी कि ओमनीपोटेंट बोला जाता है, यानी कि सर्वशक्तिशाली होना। क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब सभी जगह, प्रेजेंट होता है व्यापित होना, यानी कि सर्वव्यापी, यानी कि
ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी है, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में प्रेजेंट होना। नेक्स्ट ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मतलब होता है यानी कि एक ऐसा जो कि एनिमल को भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है, यानी कि सर्वभक्षी, यानी कि सर्वभक्षी अर्थात फीडिंग ऑन बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल्स, एनिमल एंड वेजिटेबल जो दोनों को खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली, अर्थात सावधानी से जांच करना या फिर ध्यान से पढ़ने की जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है बेसिकली परयूजल। क्या बोलेंगे? परयूजल। और परयूजल का मतलब होता है अध्ययन करना किसी चीज़ का। परयूजल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का अध्ययन करना, स्टडी करना। नेक्स्ट है परस्यूड। और परस्यूड क्या होता है? परस्यूड का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, यानी कि किसी को राज़ी करना, किसी को राज़ी करना या फिर परस्यूट करना अर्थात कन्विंस करना, CONVINCE, कन्विंस करना या फिर कोएक्स। क्या बोलेंगे? कोएक्स। नेक्स्ट है परवर्स। परवर्स क्या होता है? यानी कि किसी के तर्क विरुद्ध, यानी कि कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी है, उसको बोलते हैं परवर्स। यानी कि परवर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी है, जिसका मतलब होता है यानी कि तर्क विरुद्ध, यानी कि किसी के तर्क के विरुद्ध बात करना। नेक्स्ट है परसफ्लेज। परसफ्लेज क्या कहलाता है? यानी कि किसी को ताना मारना या फिर किसी के साथ शेखी मारना, परसफ्लेज कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज़ नॉट अर्थात वह जो होने का दिखावा करता है लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं है, तो उसको बोला जाता है यानी कि हिपोक्रेट। क्या बोलेंगे इसको? हिपोक्रेट बोलते हैं, यानी कि बनावटी है, ढोंगी है। नेक्स्ट है सेंटर। और सेंटर बोलता है यानी कि मध्यम गति से दौड़ना, यानी कि मध्यम गति से दौड़ना कहलाता है सेंटर, मध्यम गति से दौड़ लगाना या फिर दौड़ना। नेक्स्ट है ऑटोक्रेट। और ऑटोक्रेट बोलते हैं यानी कि निरंकुश शासक। ऑटोक्रेट क्या होता है? यानी कि निरंकुश शासक को बोला जाता है ऑटोक्रेट, यानी कि ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। नेक्स्ट है गूडी। गूडी बोलते हैं यानी कि एक समवन हु इज़ गुड इन अ फिल्म या फिर बुक, यानी कि एक ऐसा, यानी कि इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है सच चरित्र, सच चरित्र पर्सन, यानी कि व्यक्ति जो कि फिल्म या फिर बुक से जो भी हो उसमें परफेक्ट होता है, गूढ़ी होता है, सच्चरित्र व्यक्ति होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जील, वर्निंग, इंथुजियाज्म और पैशन अर्थात उत्साह, जलता हुआ या फिर एक जुनून जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है, एक सेकंड, उसको बोला जाता है यानी कि आर्डोर। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि आर्डोर, यानी कि उत्साह है, जील है, जुनून है। एरिड। और एरिड बोला जाता है सूखे को। क्या बोलेंगे? एरिड यानी कि सूखा, एरिड। नेक्स्ट है आर्क्यूएट। क्या बोलेंगे? आर्क्यूएट। आर्क्यूएट का मतलब होता है यानी कि शेप्ड लाइक अ बो, यानी कि धनुषाकार, यानी कि धनुष के समान जो आकार होता है उसको बोलते हैं आर्क्यूएट। नेक्स्ट है अरेना। अरेना होता है यानी कि एक ऐसा एरिया, अगर बोलें तो इसको अखाड़ा, एक ऐसी एरिया जहाँ पर बहुत सारे मल्टीप्लेयर अपने आप में लड़ते रहते हैं, उसको बोलते हैं अरेना। नेक्स्ट है someone who was only interested in the money that he could get from a situation, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल उस धन में रुचि रखता है जो उसे किसी स्थिति से भी मिल सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि मर्सीनरी। क्या बोलेंगे इसको? मर्सीनरी। नेक्स्ट है अगर बात की जाए सेल्फिश। और सेल्फिश का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वार्थी होना, किसी चीज़ का स्वार्थी होना सेल्फिश कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी भी लालची या फिर लोभी को बोलते हैं। ग्रीडी होता है लोभी होना या फिर लालची होना। नेक्स्ट है मेडलसम। और मेडलसम होता है यानी कि किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना, मेडल करना, मेडलसम करना, यानी कि इंटरफेयर करना। तो ध्यान रखना है, मेडलसम होता है हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट वर्ड है यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, अर्थात ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि अकॉस्टिक्स। क्या बोलेंगे?
अकॉस्टिक्स कहलाता है यानी कि ध्वनि का अध्ययन करना। एग्रोनॉमी क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी बोला जाता है यानी कि जो कृषि से विज्ञान होता है। एग्रोनॉमी अर्थात कृषि शास्त्र या फिर कृषि विज्ञान, एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है एल्चेमी। एल्चेमी क्या होता है? एल्चेमी होती है यानी कि साइंस ऑफ ट्राइंग टू चेंज मेटल इनटू गोल्ड, यानी कि मेटल टू गोल्ड, मेटल से गोल्ड में चेंज करना बोलते हैं एल्चेमी, यानी कि परिवर्तन करना। नेक्स्ट है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है? यानी कि जो सौंदर्य से संबंधित जो विज्ञान होता है, सौंदर्य से संबंधित या फिर सौंदर्य शास्त्र भी बोलते हैं। सौंदर्य से संबंधित जो काम होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, जो भी होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, यानी कि सौंदर्य से संबंधित। नेक्स्ट है कोनोश्योर ऑफ फ्यूड, यानी कि कोनोश्योर बड़े इंपॉर्टेंट है। कोनोश्योर बोलते हैं यानी कि किसी विशेषज्ञ को, चाहे फूड में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे किसी में हो, कोनोश्योर ऑफ फ्यूड यानी कि भोजन का जो पारखी होता है उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलते हैं गॉरमेट। क्या बोलेंगे? गॉरमेट बोला जाता है उसको, कोनोश्योर ऑफ फूड को। अगर वर्ड देखें ग्लूटन, ग्लूटन बोला जाता है यानी कि एक भुक्कड़ आदमी को या फिर एक पेटू आदमी को, तो ग्लूटन बोलते हैं पेटू आदमी को, यानी कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट है स्टेवार्ड। स्टेवार्ड क्या कहता है? यानी कि किसी के प्रति प्रबंधक होना, किसी का प्रबंधक होना या फिर सेवक होना, तो उसको बोलते हैं स्टेवार्ड। नेक्स्ट है पोर्टर। और पोर्टर बोला जाता है यानी कि कुली को। पोर्टर किसको बोलेंगे? कुली को, अर्थात ए पर्सन जिसकी जॉब कैरी लगेज एट ए रेलवे स्टेशन, यानी कि सामान को जो ढोता है उसको बोलते हैं पोर्टर। नेक्स्ट वन वर्ड है वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, अर्थात एक ऐसी चीज़ जिसे विभाजित किया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे? आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है यानी कि डिविजिबल। क्या बोलेंगे? डिविजिबल। वर्ड है रिमाइंडर। रिमाइंडर बोला जाता है यानी कि बचा हुआ कुछ है, यानी कि शेष है, बाकी है। नेक्स्ट है क्यूटेंट। क्यूटेंट बोलते हैं यानी कि भागफल को। क्या बोलेंगे? भागफल को, क्यूटेंट। नेक्स्ट है डिविडेंट। डिविडेंट होता है यानी कि किसी चीज़ का लाभांश या फिर अंश जो होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट। नेक्स्ट वर्ड है यानी कि अनसेल्फिश इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के कल्याण में जो निस्वार्थ रुचि होती है उसको दर्शाना, उसको कहलाता है यानी कि एल्ट्रुइज्म, यानी कि परोपकारी है, एल्ट्रुइज्म है। नेक्स्ट है सेलिबेसी। और सेलिबेसी होती है यानी कि अविवाहिता है, अविवाहित है, या फिर ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसको बोलते हैं सेलिबेसी। नेक्स्ट है माइजनथ्रोपी। माइजनथ्रोपी होता है यानी कि मानव जाति से घृणा करना या फिर मानव द्वेषी है। नेक्स्ट है ईगोइज्म। ईगोइज्म होता है यानी कि अहंकार का भाव होना। ईगोइज्म कहलाता है यानी कि अहंकार का भाव होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड है अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, अर्थात अपने कर्ज का भुगतान करने में जो असमर्थ होता है उसको बोला जाता है यानी कि बैंकरप्ट है। क्या बोलेंगे इसको? अर्थात बैंकरप्ट होना, दिवालिया होना, उसको बोलते हैं अनेबल टू पे हिज डेब्ट, यानी कि बैंकरप्ट। नेक्स्ट अगर वर्ड की बात की जाए डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्धन होना या फिर पुअर होना, निर्धन होना, पुअर होना। रेकलेस का मतलब होता है यानी कि लापरवाही के साथ काम करना, लापरवाह होना, रेकलेस होना। नेक्स्ट है मेटिकुलस। और मेटिकुलस बोलते हैं यानी कि सावधान को, मेटिकुलस सावधान को, रेकलेस लापरवाह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अर्थात बहुत कम समय तक चलने वाला, तो उसको बोला जाता है यानी कि एफेमरल। क्या बोलेंगे? एफेमरल, यानी कि क्षणिक, कम समय के लिए है, अल्पकालिक है। परमानेंट बोला जाता है यानी कि किसी चीज़ का स्थायी होना, परमानेंट किसी चीज़ का स्थायी होना। सीजलेस। सीजलेस बोलते हैं यानी कि जो रुके नहीं, यानी कि निरंतर है कोई चीज़ या फिर लगातार चले, निरंतर या फिर लगातार। अगर बात करें सीज, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड करना, सीज होता है किसी चीज़ को एंड करना। नेक्स्ट है पंजेंट। और पंजेंट होता है यानी कि बहुत तीखा होना। पंजेंट किसको बोलते हैं? यानी कि बहुत तीखा होना कहलाता है पंजेंट। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, यानी कि जो दूसरों की संगति से प्रेम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बुलाता है यानी कि ग्रेगेरियस। क्या बोलेंगे इसको? ग्रेगेरियस।
गेरियस बोला जाता है उसको, जो दूसरों की कंपनी मतलब संगति से प्रेम करता है। नेक्स्ट है माइज़ेंथ्रोपी, अभी बताया है, यानी कि जो मानव द्वेषी है, मानव से नफरत करता है, मानव द्वेषी है। नेक्स्ट है फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि परोपकारी है, फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी होना। पेटेंट होता है यानी कि एकस्व अधिकार लेना, यानी कि किसी चीज़ का पेटेंट लेना, यानी कि एकस्व अधिकार, कि इस चीज़ का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति का है, पेटेंट है। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा जो ईश्वर या फिर देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि थीस्ट। क्या बोलेंगे उसको? थीस्ट, यानी कि आस्तिक है। नेक्स्ट वर्ड है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होते हैं यानी कि ए पर्सन हु अकम्प्लिश्ड इन लैंग्वेज, यानी कि भाषाविद है। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें, यानी कि जो भाषाओं को जानता है, बहुत सारी भाषाविद है। एथिस्ट तो बोलते हैं यानी कि जो भगवान में भरोसा नहीं करता, नास्तिक है किसी चीज़ का। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है लेफ्टिस्ट बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट क्या होता है? यानी कि बाम, और टिस्ट होता है वामपंथी, अर्थात ए पर्सन विद लेफ्ट विंग्स पॉलिटिकल व्यूज। नेक्स्ट है समवन हु ड्रॉज मैप, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है या फिर ड्रॉ करता है, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है कैलीग्राफिस्ट। क्या होता है? ये जो अच्छा लेख लिखता है, यानी कि सुलेख विशेषज्ञ। नेक्स्ट है सफोलॉजिस्ट। सफो PSEPH, जो सफोलॉजिस्ट है, सफोलॉजिस्ट बोलते हैं यानी कि चुनाव विशेषज्ञ को। किसको बोलेंगे? चुनाव विशेषज्ञ को बोलते हैं सफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिकोग्राफर, और लेक्सिकोग्राफर होता है यानी कि एन ऑथर और एडिटर ऑफ ए डिक्शनरी, यानी कि कोशकार। क्या बोलेंगे? कोशकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है यानी कि समवन हु इज साई एंड स्पेंड टाइम अलोन रेदर देन बीइंग विद अदर्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत शर्मीला है और दूसरों के साथ अकेला रहना पसंद करता है दूसरों की बजाय, तो उसको बुलाता है यानी कि इंट्रोवर्ट, यानी कि अंतर्मुखी है। और एक्सट्रोवर्ट को बोलते हैं बहिर्मुखी, यानी कि जो सोशल है उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ईगोइस्ट बोलते हैं, ईगोइस्ट किसको बोलते हैं? ईगोइस्ट होता है यानी कि सेल्फ सेंटर पर्सन, यानी कि आत्म केंद्रित, यानी कि खुद में ही मिले रहना, खुद में ही मिले जुले रहना। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं इसको, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी है, जो सोशल है, यानी कि मिलनसार है, सोशल है। नेक्स्ट है मोंक, और मोंक बोलते हैं यानी कि सन्यासी को, यानी कि ए मैन हु इज़ अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ऑर्डर एंड लिव इन मोनेस्ट्री। नेक्स्ट है इन द सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू द लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट द रेट ऑफ क्राइम हैज़ इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, अर्थात एक ऐसी सरकार जिसकी संगठन या फिर नियंत्रण में कमी के कारण अपराध की दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है या फिर वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो उसको बेसिकली कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनार्की। क्या बोलेंगे? एनार्की। और एनार्की बोला जाता है यानी कि अराजकता को। किसको बोलेंगे? अराजकता, यानी कि एनार्की। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। क्या होता है? ऑटोक्रेसी बोलता है यानी कि ऑटो मतलब क्या होता है? एक तंत्र। ऑटोक्रेसी बोलते हैं एक तंत्र को, यानी कि गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ कंट्रोल्ड। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी होता है यानी कि किसी की स्वायत्ता होना, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्नड। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी, और अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं यानी कि कुलीन तंत्र को। अरिस्टोक्रेसी कहलाता है कुलीन तंत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लैकिंग फॉर समवन। स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लैकिंग फॉर समवन यानी कि किसी चीज़ के प्रति प्रबल स्वाद या फिर पसंदगी होना, क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है यानी कि पेनचेंट। पेनचेंट यानी कि रुचि, इसको बोलते हैं रुचिकर होना कोई चीज़ का, रुचिकर, पेनचेंट। इंसॉल्वेंट, और इंसॉल्वेंट बोलते हैं यानी कि बैंकरप्ट है, यानी कि दिवालिया है, बैंकरप्ट है, दिवालिया है। पैरोल, पैरोल बोला जाता है यानी कि ए कंडीशन रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, यानी कि सशर्त कारावास होता है, यानी कि सशर्त कारावास होना, सशर्त कारावास होना बोलते हैं पैरोल। नेक्स्ट है एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट होता है यानी कि जोश से भरा है, कॉन्फिडेंस से भरा है, यानी कि उत्साह से भरा हुआ है,
इसको बोलते हैं एब्यूलिएंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड है एन एरिया वेयर एनिमल आर स्लाउटेड फॉर मार्केट, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पशुओं को बाजार के लिए काटा जाता है तो उसको बोलते हैं यानी कि अवेटर। क्या बोलेंगे? अवेटर बोलते हैं कसाई खाने को। नेक्स्ट है अर्चीव, और अर्चीव बोलते हैं यानी कि अभिलेखागार। अगर इसका हिंदी मीनिंग है तो इसका हो जाएगा अर्चीव बोलते हैं अभिलेखागार। नेक्स्ट है आर्सेनल, और आर्सेनल बोलते हैं यानी कि शास्त्रागार। यहाँ पर इक्विपमेंट रखे जाते हैं सैनिकों के, यानी कि शास्त्रागार। अपेरी बोलते हैं यानी कि मधुबाटिका यानी कि ए प्लेस वेयर कीप्स आर कैप्ट, मधुबाटिका। एक वर्ड है अवेरी बोलते हैं पक्षीशाला को। अवेरी पक्षीशाला होती है और अपेरी मधुबाटिका होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टू रिनोवेट और इम्प्रूव, यानी कि नवीनीकरण करना या फिर सुधार करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि रिवैम्प। क्या बोलेंगे इसको? रिवैम्प, यानी कि पुनरुत्थान करना किसी चीज़ का। रीलोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का स्थानांतरण करना या फिर स्थानांतरित करना, कहलाता है रीलोकेट। नेक्स्ट है रिज्यूम का मतलब क्या होता है? यानी कि पुनः किसी चीज़ को आरंभ करना, पुनः स्टार्ट करना। नेक्स्ट है रिवाल्व होता है यानी कि पुनर्मूल्यांकन करना किसी चीज़ का कहलाता है रिवाल्व। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस, यानी कि कुछ ऐसा जो सभी बीमारियों का इलाज करेगा या फिर बीमारियों का इलाज करता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि पेनिशिया। क्या बोलेंगे उसको? पेनिशिया, यानी कि रामबाण औषधि होना। नेक्स्ट है वाइन बोलते हैं यानी कि शराब को। वाइन किसको बोलते हैं? वाइन बोलते हैं शराब को। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन क्या होता है? यानी कि टीकाकरण करना। क्या बोलेंगे? टीकाकरण करना कहलाता है वैक्सीनेशन। और पेनिशिया हो ही गया, जो सबकी रामबाण औषधि है, पेनिशिया। और वर्ड है टॉनिक, और टॉनिक बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ के प्रति हेल्दी रहना, यानी कि ए मेडिसिन टू मेक यू फील स्ट्रोंगर, यानी कि स्वास्थ्यकारी होना, टॉनिक है। नेक्स्ट है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य का चूकना या फिर उसकी चूक करना, गलती करना, उसको बोलते हैं, अर्थात उसको क्या बोलेंगे? यानी कि डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड है सरेंडर करना होता है यानी कि किसी के प्रति समर्पण करना। डेलीवरेट क्या होता है? यानी कि विचार विमर्श करके। क्या बोलेंगे? यानी कि डेलीवरेशन यानी कि विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है डेलिनेशन क्या होता है? किसी का आलेख खींचना या फिर चित्रण करना कहलाता है डेलिनेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, काफ़ी बार करा है, यानी कि सुंदर लिखावट की कला क्या कहलाती है? यानी कि कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। मोनोग्राफी क्या कहती है? यानी मोनोग्राफी एक ही विषय पर निबंध लिखना, यानी कि एक विषय पर निबंध लिखना कहलाता है मोनोग्राफी। नेक्स्ट एपिग्राफी क्या कहते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं यानी कि पूरा लेख, यानी कि पूरा लेख की जो स्टडी होती है, पूरा लेख पाठन। नेक्स्ट है कैस्टाट्रॉप होता है यानी कि किसी चीज़ की विपत्ति आना, कहलाता है कैटास्ट्रॉप। नेक्स्ट वन वर्ड है अर्थात द वर्क इनस्क्रिप्ड ऑन द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन, यानी कि व्यक्ति की स्मृति में जब कब्र पर जो अंकित कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है अर्थात एपिटैफ। क्या बोलेंगे? एपिटैफ यानी कि समाधि लेख लिखना। नेक्स्ट है एपिग्राफ बोलते हैं यानी कि प्रस्तावना जो होती है उसको बोलते हैं एपिग्राफ। नेक्स्ट है एक्सर्ट्स बोलते हैं यानी कि उद्धरण। क्या बोलेंगे? उद्धरण यानी कि किसी चीज़ का कॉपी या फिर परफॉर्म करना। नेक्स्ट है यूफोरिया। क्या बोलेंगे? यूफोरिया का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उल्लासित होना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। नेक्स्ट है होम इज ईजिली प्रोवोक्ड, अर्थात जो आसानी से भड़क जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ध्यान रखना, उसको बोलते हैं इरेसिबल। क्या बोलेंगे? इरेसिबल यानी कि चिड़चिड़ा होना। नेक्स्ट है इनविंसिबल बोला जाता है यानी कि जो अजय होता है, जिसको हराया नहीं जा सकता, अजय बोलते हैं। नेक्स्ट है इरिडिसेंट बोला जाता है, अर्थात जो शतरंगा होता है। इरिडिसेंट यानी कि
शतरंगा। नेक्स्ट है इरेशनल। इरेशनल होता है यानी कि अतार्किक, यानी कि तार्किक नहीं है, अतार्किक। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, तो उसको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी। नेक्स्ट है स्क्वेंडर और स्पेंड थ्रिफ्ट। इन दोनों का मतलब होता है यानी कि फिजूल की खर्ची करना। स्पेंड थ्रिफ्ट या फिर स्क्वेंडर फिजूल खर्च करना कहलाता है। नेक्स्ट है पैसिफिस्ट, और पैसिफिस्ट बोलते हैं यानी कि शांतिवादी को, जो शांति में बिलीव करता है, यानी कि शांतिवादी। नेक्स्ट वन वर्ड है वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। अभी सेम ही क्वेश्चन है, मानव कल्याण को जो प्रमोट करता है उसको बुलाता है यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलोसफर क्या होता है? फिलोसफर होता है अर्थात इसको बोलते हैं दार्शनिक। इसका मतलब क्या होता है? फिलोसफर यानी कि दार्शनिक को बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्लैंडरर। फ्लैंडरर क्या होता है? यानी कि जो व्यभिचारी होता है, जो बुरे विचार रखता है, व्यभिचारी। फिजिशियस्ट यानी कि भौतिक विज्ञानी संबंधित है, भौतिक से संबंधित फिजिशियस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, अर्थात एक व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है और उनका कलेक्शन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यानी कि बिब्लियोफैली। क्या बोलेंगे? बिब्लियोफैली। बात करें बुकर की, तो बुकर होता है, बुकर किसको बोलते हैं? यानी कि अभिलेखक को। क्या बोलते हैं? अभिलेखक। बुकवॉर्म, बुकवॉर्म बोलते हैं किताबी कीड़े को। बुकवॉर्म मतलब कि किताबी कीड़ा। बायोग्राफर बोलते हैं यानी कि बायोग्राफ होता है यानी कि जीवनीकार, जो उसके जीवन के बारे में लिखता है, यानी कि जीवनीकार, बायोग्राफर। नेक्स्ट वन वर्ड है द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, अर्थात शब्दकोश लेखन की गतिविधि क्या कहलाती है? अर्थात उसको बोलेंगे लेक्सिकोग्राफी, जो डिक्शनरी लिखता है। बायोग्राफी क्या कहलाता है? यानी कि जीवनी लिखना किसी की। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बोलते हैं यानी कि संदर्भ में किसी के, यानी कि संदर्भिका, संदर्भिका। नेक्स्ट थियोलॉजी, थियोलॉजी बोलते हैं द स्टडी ऑफ रिलीजियस, यानी कि धर्मशास्त्र की स्टडी करना, धर्मशास्त्र यानी कि रिलीजन की, RELIGI, रिलीजन की स्टडी करना। नेक्स्ट है वन हु वेल वर्स इन मैनी लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज अर्थात वह जो अनेक भाषाओं में पारंगत होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, उसको बोलेंगे पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। बरबोज होता है यानी कि ज़्यादा शब्दों में कोई बात करना, यानी कि ज़्यादा शब्दों में कहना कोई चीज़, ज़्यादा शब्दों में कहना। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट होता है यानी कि भाषाविद, यानी कि भाषाविद जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, भाषाविद। स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट होता है यानी कि समर्थक है या फिर किसी के प्रति वफादार है, लॉयल है। नेक्स्ट है ए वर्ड दैट हैज़ द सेम और नियरली सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसकी भाषा में शब्द समान या लगभग समान हो, उसको बुलाता है सिनोनम। सिनोनम यानी कि समानार्थी। एंटोनिम हो जाएगा विलोम शब्द। टोपोनम हो जाएगा यानी कि किसी जगह का नाम। क्या हो जाएगा? किसी जगह का नाम टोपोनम हो जाएगा। और मेटोनॉमी क्या करता है? मेटोनॉमी यानी कि लाक्षणिकता। क्या बोलेंगे? लाक्षणिकता। नेक्स्ट वन वर्ड है नंबर ऑफ फिशेज गेटिंग कॉट, यानी कि पकड़ी गई मछलियों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसको बोलेंगे हॉल। क्या बोलेंगे? हॉल। होस्ट होता है मेजबान। क्या बोलेंगे? होस्ट होता है मेजबान। होड़ होता है लोगों का भीड़, लोगों की भीड़ को बोलते हैं होड़, लोगों की भीड़ को बोलते हैं होड़। तो ध्यान रखना है, होस्ट हो जाएगा मेजबान, होड़ हो जाएगा लोगों की भीड़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केम टू डिफरेंट कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटिंग, यानी कि अपने देश से अलग किसी दूसरे देश में आकर बसना क्या कहलाता है? तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। पिलग्रिम होता है, पिलग्रिम बोलते हैं तीर्थयात्री को। पिलग्रिम किसको बोलते हैं? यानी कि तीर्थ यात्री को। नेक्स्ट है ग्लोब ट्रोटर, यानी कि ग्लोब ट्रोटर किसको बोलते हैं? यानी कि इसको बोला जाता है ग्लोब ट्रोटर यानी कि विश्व यात्री। किसको बोलेंगे? विश्व यात्री को। नेक्स्ट है जिप्सी, और जिप्सी बोलते हैं बंजारे, बंजारा या फिर खाना बदोश लोग को जिप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है हु नोज मैनी लैंग्वेज, अर्थात जो कई भाषा जानता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे यानी कि पॉलीग्लॉट, यानी कि पॉलीग्लॉट। ट्रांसलेटर क्या होता है? यानी कि अनुवादक बोलते हैं इसको हिंदी में। ट्रांसलेटर है, अनुवादक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेट। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेट होता है नौकरशाह। क्या कहलाता है? नौकरशाह। और प्रोडिगी,
प्रोडिगी बोला जाता है यानी कि प्रतिभा संपन्न बच्ची, यानी कि वेरी टैलेंटेड पर्सन या फिर चाइल्ड, यानी कि वेरी टैलेंटेड चाइल्ड। नेक्स्ट है लुकिंग और साउंडिंग बिजार, फॉरिजन, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर, यानी कि किसी चीज़ का बहुत ही अलग दिखना क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है यानी कि आउटलैंडिश होना। क्या होता है? आउटलैंडिश, यानी कि दूसरे लैंड का होना या फिर देश का होना। आउटलो यानी कि कानून के विरुद्ध। आउटले यानी कि लागत लगना। आउटले यानी कि लागत या फिर व्यय होना। नेक्स्ट है आउटलास्ट। आउटलास्ट रहता है यानी कि जीवित रहना लास्ट तक, जीवित रहना लास्ट तक। नेक्स्ट वन वर्ड है ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉमस्टोन, अर्थात कब्र पर लिखा एक छोटा लेख क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है एपिटैफ। क्या बोलेंगे? एपिटैफ। सेलिबेसी होती है यानी कि अविवाहित है या फिर ब्रह्मचार्य है, यानी कि ब्रह्मचार्य है। नेक्स्ट है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी बोलते हैं यानी कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, कैलीग्राफी। एक्शन पर होता है बिना कुछ तैयारी के कुछ करना, बिना कुछ तैयारी करना। नेक्स्ट है द न्यूज़पेपर dedicated a report giving the news of the death and detail about the life of the disease, यानी कि समाचार पत्र में मृत्यु की खबर छापना और मृत्यु के जीवन के बारे में विवरण देते हुए एक रिपोर्ट बताना, उसको बोला जाता है यानी कि ऑब्यूट्री। क्या बोलेंगे? ऑब्यूट्री। एडिटोरियल क्या होता है? एडिटोरियल बोला जाता है अर्थात संपादकीय को। एडिटोरियल क्या होता है? यानी कि संपादकीय। नेक्स्ट है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन होता है यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, यानी कि किसी चीज़ को बताना या फिर चित्रण करना। नेक्स्ट है फोरकास्ट। फोरकास्ट होता है पूर्वानुमान लगाना। फोरकास्ट क्या करता है? पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट वन वर्ड है ए पोज बिटवीन द एक्ट ऑफ अ प्ले, अर्थात नाटक के दो बीचों के बीच का जो विराम होता है उसको क्या बोलाता है, तो उसको बोलाता है यानी कि इंटरल्यूड। क्या बोलेंगे? इंटरल्यूड यानी कि अंतराल। नेक्स्ट है इंटरलाइन, यानी कि दो पंक्तियों के बीच में लिखना, इंटरलाइन। इंटरलैक, इंटरलैक कहलाता है यानी कि संयोजक। क्या बोलेंगे? संयोजक। नेक्स्ट है इंटरलिंक, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, अर्थात भूकंप का पता लगाने के लिए एक जो उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलाता है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ। इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है। स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं यानी कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिसअपियरिंग रेडिएशन इनटू स्पेक्ट्रम। मैग्नेटोग्राफ, मैग्नेट से संबंधित है, जो मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र मापक करता है।